राधे राधे किसान भाइयों। हम मार्च अप्रैल में कौन सी ऐसी सब्जी लगाए जो लंबी चले, 3-4 महीने तक चले, उसमें खर्चा भी नहीं हो, किसान की जेब पर भारी नहीं पड़े, उत्पादन भी 100% हो, भाव भी 100% मिले, 100% नहीं तो 70-80% तो मिले ही मिले, किसान के घाटा नहीं हो कुल मिला के। तो ऐसी फसल है गंवार फली की फसल, जिसमें कि न तो स्प्रे होता है, नहीं उर्वरक ज़्यादा लगता है, बहुत कम उर्वरक लगता है। यूरिया का विशेष रूप से ध्यान रखना है, यूरिया बहुत ही कम चलता है उसमें। अगर कोई किसान भाई गलती कर देता है, यूरिया डाल देता है जैसे और फसलों में डालते हैं वैसे, तो गंवार दूसरे दिन से जलना शुरू हो जाता है और सूख जाता है। तो गंवार फली की फसल ऐसी है, जो सब्जी वाली गंवार है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, चीकटी गंवार बोलते हैं उसे, और कटारे गुआर भी बोलते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ है ना। तो उसे अपन लगा सकते हैं। जैसे 1 एकड़ लगाना है ना, तो हम कर सकते हैं ऐसा कि चार चार भाग कर ले उसमें, कि 15-15 दिन के अंतराल पर लगाए उसके, तो वो है ना, एक साइकिल में आएगा अपने, या एक एक महीने के बाद लगाए उसमें चार हिस्सों में, तो वो एक साइकिल बन जाएगी। तो जैसे 7-8 महीने तक, 9 महीने तक वो लगातार चलेगा। जैसे 3 महीने की फसल तो आराम से है कि 3 महीने तक तो चलता ही है गंवार। तो हम 1 एकड़ की 4 हिस्से कर ले। जैसे आपको 1 एकड़ बोना है, कोई को ज़्यादा बोना है, 5 एकड़ बोना है, तो 4 हिस्से कर ले, 3 हिस्से कर ले, 2 हिस्से तो कम से कम कर ले ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साथ भी बो सकते हैं, घाटा तो नहीं होगा, पर थोड़ी सी तुड़ाई में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है एक साथ बोने में, तुड़ाई में। और वैसे भाव तो रहता है, रेट अच्छे मिलते हैं गंवार के। इसमें किसान किसान की जेब पर ये भारी भी नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें लागत बहुत ही कम आती है। बीज की लागत आती है और पानी की लागत आती है, और सबसे बड़ी लागत आती है इसमें तुड़ाई में, क्योंकि तुड़ाई में थोड़ी सी छोटी फसल है ना, एक एक फली को चुगना पड़ता है, तो तुड़ाई में थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मजदूरियों से तुड़वा सकते हैं इसे, और घर के भी है 4-5 आदमी, तो ज़रूर बोना चाहिए, ये ना फायदे का सौदा है, और इसे ज़रूर करना चाहिए किसान को। और नीलम का बीज ले ले, जो नीलम 61 आता है, 51 नहीं, 51 में तो क्या है, चौड़ी फली आती है, 61 है ना, उसकी सकरी फली आती है, हरी फली आती है। तो नीलम 61 ले ले, या और भी अन्य बीज है, वो ले ले, अच्छे बीज ले, और उनको उपचारित कर ले, या बिना उपचारित किए भी, वो तो उपचारित हो होकर ही आते हैं पैकिंग में, तो वो ऐसे बो सकते हैं। इनमें पानी का ध्यान रखना है, तुड़ाई का ध्यान रखना है। जो ज़्यादा मोटी फली नहीं नहीं बिकती है मार्केट में, जो मीडियम साइज़ की या छोटी साइज़ की फली होती है वही बिकती है, तो ऐसा ध्यान रख सकते हैं। और 1 एकड़ में 2 किलो या 3 किलो बीज लगता है, अगर चुबाई करें तो। और इसे तो हम सीड ड्रिलिंग से और भी सकते हैं। कोई अगर आपके पास छोबने की व्यवस्था नहीं है, कई अभी जो मार्च अप्रैल का महीना है, तो यहाँ पर अभी गेहूँ, जो जो भी अन्य फसलें हैं, उनकी हार्वेस्टिंग चल रही है, तो टाइम नहीं मिलता है, तो हम इसे और भी सकते हैं, सीड ड्रिल से और सकते हैं इसे, कोई वो धोखा नहीं है, और सकते हो। या तो पहले पड़ाव करके और दे, या पहले सूखे में और के फिर पानी चला दे, दोनों में से दोनों विधि है, कोई सी भी कर सकते हो आप। इसमें ड्रिप की आवश्यकता नहीं है, पन्नी की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम और वो खजली वाला गंवार बोते हैं, बेचने वाला, पशु खाने वाला, तो उसी की तरह बो सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा सीधा रखना चाहिए, इसकी सीड रेट थोड़ी कम रखनी चाहिए, जैसे कि लंबा चलता है ना, तो हमें तोड़ने में भी सुविधा रहे, इसलिए ज़्यादा घास घूस नहीं लगानी। जैसे 10 इंच 12 इंच पर पौधा लगाए, 10 बाई 10 पे, है ना। और चौड़ाई भी 5-7, जैसे वो सीड्रिल का जो उमरा होता है, सीड्रिल की जो वो होती है ना डोली, तो उसी के हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे गेहूँ बिजाई करते हैं, जैसे नॉर्मल नॉर्मल करते हैं ना, वैसे बिजाई कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बिजाई की मशीन नहीं है, या बिजाई नहीं करना चाहते, तो आप खेत की अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया पहले, उसमें थोड़ा बहुत डीएपी डाल दिया, और फिर उसमें ना छिटक विधि से भी कर सकते हैं। छिटक के उसमें या तो हल निकाल दो हल्के हल्के, या हेरा निकाल दो हल्का, ज़्यादा गहरा नहीं, हल्का ऊंचा ऊंचा, जिससे कि बीज मिट्टी में दब जाए बस।
और उसमें पानी चला दो, या पहले भी पड़ाव करके या पहले पहले पानी चलाकर भी कर सकते हो। तो इससे किसान की खर्चा नहीं है और आमदनी है, तो किसान चला सकता है, लगा सकता है। इससे क्या है कि उसे लगातार इनकम मिलती रहेगी उससे। हर हर चौथे पाँचवें दिन ये टूटता है, और चौथे पाँचवें छठे दिन तो जैसे तोड़ते तोड़ते आगे गए तो पीछे की फलियां आ जाएगी, फिर तोड़ते तोड़ते आगे गए तो जो पहले तोड़े थे वो दोबारा से टूटने लग जाती है। तो ऐसे साइकिल बन जाती है और किसान का खर्चा चल जाता है और इनकम भी अच्छी हो जाती है। जैसे मान लो कि 1 एकड़ से 1 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए इससे। 1 लाख रुपए 1 एकड़ से आएगा, और खर्चा भी मान लो 20,000 25,000 खर्चा हो जाएगा मजदूरों सहित। जैसे कि आपके खुद कोई तोड़ने वाला नहीं, मजदूरी है, तो ऐसा हो सकता है 20-25,000 लग सकते हैं। अन्यथा तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप इसे ज़रूर बोइए। और अगर बोओगे तो एक बार याद ज़रूर करोगे। अगर नए किसान हो तो सपोर्ट करना भाई।